आसुरमनुसिन्धवन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकत्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयनाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषीकृते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तनमो गणराणम् अज्जावयवगानं साहोणं चैव तवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निवाणसंपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की। चलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की। चलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की। चलो चारद चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की। चलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की। जयलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षाण सुंदर सागर जी महाराज की। जयलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सर परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार है चरणानुयोग सूचक चूली का। उसमें प्रकरण चल रहा था कि उत्सर्ग मार्ग क्या है और अपवाद मार्ग क्या है। उत्सर्ग मार्ग में संपूर्ण परिग्रह का निषेध किया है। एक अपना शुद्ध आत्मा छोड़ करके अन्य कुछ भी परिग्रह नहीं है। लेकिन उसमें जो समर्थ नहीं है उसके लिए ऐसा परिग्रह कि जो संयम के छेद में निमित्त नहीं है, उलट संयम के छेद का प्रतिषेध करने वाला है, ऐसा थोड़ा बहुत परिग्रह जो है वो ग्रहण करने योग्य है। अपवाद मार्ग में उसका निषेध नहीं है। ऐसे ज्ञान उपकरण, संयम उपकरण और शुद्धि का उपकरण, पीछे का मंडलो, शास्त्र, शिष्य आदिक है या भोजन आदिक, इनका ग्रहण साधु कर सकता है कि जिससे संयम में छेद न हो। इसलिए उस परिग्रह का भी ग्रहण करता है। अब इसी संदर्भ में यहाँ पर स्त्री मुक्ति का निराकरण कर रहे हैं आचार्य। जैसे आचार्य की टीका में ये ज़्यादा की गाथाएँ हैं, मतलब अधिक गाथा अमृतचंद्र आचार्य से मिलती है। उनको प्रति जो मिली होगी जैसे आचार्य को उसमें ये गाथाएँ थी, और अमृतचंद्र आचार्य के पास जो प्रति थी, पहले तो ताड़पत्र पर ही ग्रंथ रहते थे और कहीं कहीं पर एक एक ही ग्रंथ उपलब्ध होता था। जो उनको अमृतचंद्र आचार्य को मिले तो उसमें से एक गाथा नहीं थी, नष्ट हो गई थी या छोड़ दी गई होगी वो प्रतिलिपिकार ने, तो वो उनको नहीं मिली थी। इसलिए इस गाथाओं के ऊपर उनकी टीका नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं तो फिर बहुत सारे लोग कुतर्क करते हैं कि ये गाथा ही नहीं तो अमृतचंद्राचार्य को स्त्री मुक्ति मान्य थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो दिगंबर जैन धर्म का इतना गहन अभ्यास करने वाले आचार्य ऐसे स्त्री मुक्ति को कैसे प्राधान्य दे, मतलब उसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी दिगंबर आचार्य उसको मान्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा अवर्णवाद नहीं करना चाहिए किसी भी आचार्य पर, किसी भी इस पर। ये दोषारोपण बहुत बड़े पापबंध का कारण है। हमें पता नहीं कि हम ऐसे कितने दोषारोपण करते हैं और उसका फल क्या होता है। अभी इस जीवन में अपन जितनी भी बाधाएं वगैरह देखते हैं तो किस कारण से आ रही है बाधाएं, तो पूर्व जन्म में हमने
ऐसे किसी देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद किया है, उसी कारण से ये सब बाधाएं उपस्थित होती हैं। हम दीक्षा लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं, कितने अंतराय कर्म आते हैं। तो ऐसे सब हमने भी किया है पूर्व जन्म में, इसलिए उसका फल। इसलिए अभी तो सावधान रहना है कि ऐसे किसी आचार्य पर या किसी पर दोष का आरोपण नहीं करना चाहिए। वो अवर्णवाद कहलाता है। अवर्णवाद दर्शन में होने के तीव्र अनुभाग बंध का कारण है। एकादश गाथा पर्यंतम स्त्री निर्वाण निराकरण मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति। नीचे के जो टीका है वो देखना, 224 के बाद अंक के बाद, या आपके इसमें 224 नहीं होगा, खाली 24 होगा। हाँ, उसके बाद में टीका है ये। 11 गाथापर्यंत स्त्री निर्वाण की निराकरण की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। तद यथा श्वेतांबर मतानुसारी शिष्य पूर्व पक्षम करोति। जो श्वेतांबर मत को मानने वाला है वो शिष्य, श्वेतांबर ही होना चाहिए ऐसा नहीं, दिगंबर होकर के भी श्वेतांबर को मानने वाला है वो श्वेतांबर मतानुयायी हाँ शिष्य होगा। तो वो ऐसा पूर्व पक्ष करता है ना, वो कहता है क्या, पेच्छदि नहि इह लोकम परंच समणिन्ददेसिदो धम्मो धम्मं मितं मिकम्मा व्यप्यं लिङ्गमित्थीणम् पेच्छदि नहि इह लोकं परञ्च समणिन्ददेसिदो धम्मो धम्मं मितं मिकम्मा व्यप्यं लिङ्गमित्थीणम्। वो श्वेतांबर मतानुसारी कहता है कि समणिंद देसिदो धम्मो, श्रमणेन्द्र मतलब श्रमण के इंद्र मतलब जिनेन्द्र भगवान, उन्होंने कहा हुआ धर्म इह लोकम परलोकम च न पेच्छति, इस लोक की भी अपेक्षा नहीं करता है, परलोक की भी अपेक्षा नहीं करता है कि मुझे इस जन्म में ऐसा मिले, परभव में ऐसा मिले, इस प्रकार की अपेक्षा रहित है ना धर्म, निरपेक्ष धर्म होता है। फिर उस धर्म में, ऐसे निरपेक्ष धर्म में स्त्रियों का चिन्ह जो है उसका भेद क्यों किया, पुरुषों का अलग लिंग, स्त्रियों का अलग लिंग, पुरुष तो निर्ग्रंथ रहे और स्त्री सावरण रहे मतलब वस्त्र सहित रहे, ऐसे दो लिंगों में अंतर क्यों किया, भेद क्यों किया, यदि कुछ अपेक्षा नहीं है तो ऐसा वो प्रश्न उसका अपने पक्ष रखा है। फिर उसका उत्तर आगे देंगे आचार्य। इस गाथा में केवल प्रश्न ही है, मतलब उसका पक्ष ही है। निरुपराग नित्य चैतन्य नित्य उपलब्धि भावना विनाशकम ख्याति पूजा लाभ रूपम प्रेक्षिते न हि स्फुटम हि लोकम। निरुपराग, देखो कितना बढ़िया विशेषण दिया कि ख्याति पूजा लाभ, ये क्या है, निरुपराग निज चैतन्य रूप जो नित्य उपलब्धि रूप भावना का नाश करने वाला है। हम यदि ख्याति पूजा लाभ के पीछे लगेंगे तो आपकी शुद्धात्मा भावना नष्ट हो गई, ऐसा समझो। क्योंकि फिर उसी की सिद्धि के लिए क्या करना, फिर लोगों को कैसे खुश करना, कैसे ये करना, अपनी प्रसिद्धि करने के लिए फिर झूठा सब करना पड़ता है। तो इसलिए ख्याति पूजा लाभ के पीछे साधु को कभी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह अपनी निज आत्मा की उपलब्धि की भावना को नष्ट करने वाला है, शुद्धात्मा भावना को नष्ट करने वाला है। इसलिए ख्याति पूजा लाभ रूप यह लोक को नहीं चाहते हैं। प्रेक्षते न हि यह लोकम, इस लोक में जो ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहते हैं। और स्वार्थ प्राप्ति रूपम मोक्षम विहाय स्वर्ग भोग प्राप्ति रूपम परम च परलोकम च न इच्छति। और जिनेन्द्र भगवान का धर्म केवल यह लोक की ही चाह नहीं करता, ऐसा नहीं, तो परलोक की भी चाह नहीं करता है। परलोक में मुझे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति हो, मोक्ष की तो इच्छा है। इसलिए अपने आत्मा की प्राप्ति रूप जो मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या मिलता है, मोक्ष प्राप्त करना मतलब क्या प्राप्त करना है,
बाहर से कुछ प्राप्त करना नहीं वस्तु, अपने आत्मा की उपलब्धि, उसको ही क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। हाँ, तो इस अपने आत्मा की उपलब्धि रूप जो मोक्ष है उसको छोड़ करके अन्य स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति हो, राजा महाराजा आदि पद प्राप्त हो, ऐसी कोई भी परलोक की इच्छा नहीं करता है। इस लोक में ख्याति पूजा लाभ रूप की इच्छा नहीं और परलोक में भोग आदि की इच्छा नहीं है। ऐसा ही जिनेन्द्र भगवान का धर्म इतना निरपेक्ष है। श्रवणेन्द्र वह कौन है? कौन नहीं चाहता है? तो जो श्रवणेन्द्र मतलब श्रवणों के इंद्र जिनेन्द्र भगवान, उन्होंने कहा हुआ जो धर्म है वो इस प्रकार की इहलोक और परलोक की इच्छा नहीं करता है, इतना निरपेक्ष है। फिर तो फिर उस धर्म में, ऐसे निरपेक्ष धर्म में ऐसा निर्ग्रंथ लिंग से वस्त्र प्रावरण से सहित स्त्रियों का लिंग अलग क्यों किया? ऐसे करने की क्या जरूरत थी? यदि कोई चाह नहीं है इसकी, तो फिर ऐसा लिंग का अलग वर्णन क्यों किया है? उसको पृथक क्यों किया? क्या अलग किया? आवरण सहित चिन्ह किस संबंधी? तो स्त्रियों संबंधी, मतलब स्त्रियों का लिंग एक अलग बताया और पुरुषों का लिंग अलग बताया। ऐसा क्यों किया? ऐसे भेद क्यों किया? ऐसा उसका पूर्व पक्ष है। अब उसका परिहार करते, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही उसका पूर्व पक्ष है। स्त्रियों का और पुरुष का दो लिंग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों का भी वस्त्र प्रावरण सहित ही लिंग, और उसको निर्ग्रंथ, स्त्री भी निर्ग्रंथ है पुरुष भी निर्ग्रंथ है, दोनों को भी निर्ग्रंथ ही मानते हैं, दोनों को भी महाराज कहते हैं, स्त्री को भी महाराज साहब कहते हैं। तो ऐसा उनका कहना है, दोनों का अलग नहीं करना चाहिए। तो उसका परिहार आचार्य कहते कि क्यों अलग बनाया? निश्चयदो इत्थीनं सिद्धि नहि तेन जम्मणा दिट्ठा तम्मातः पडिरूवं वियप्यं लिंगमित्थीनं निश्चयदो इत्थीनं त्यात पाठीमाग असेल बघा एकदम शेवटी. जयसेन आचार्यांची टीका आहे का बघा. तो निश्चय से स्त्री नाम स्त्रियों का सिद्धि न निश्चय से स्त्रियों की सिद्धि उसी जन्म के द्वारा देखी नहीं गई है. मतलब स्त्री उसी भाव से मुक्त नहीं हो सकती है. इसलिए उनके योग्य प्रतिरूप, मतलब स्त्रियों के योग्य, उनकी जो शारीरिक स्थिति है उसके योग्य स्त्रियों का लिंग भिन्न किया है, पृथक किया है. उसी भाव से मुक्ति होती तो फिर उनको सब छोड़ना पड़ता, लेकिन स्त्री पर्याय से मुक्ति है ही नहीं है, तो फिर उनको उनके योग्य ही ऐसा लिंग बताया है. निश्चयतः स्त्री नाम नरकादि गति विलक्षण अनंत सुखादि गुण स्वभाव तेन एव जन्मना सिद्धि न दृष्टा न कथिता. निश्चय से स्त्रियों के उसी जन्म उसी स्त्री पर्याय के द्वारा सिद्धि नहीं देखी गई है. सिद्धि मतलब क्या, उसका स्वभाव क्या है सिद्धि का, तो नरकादि गति विलक्षण अनंत सुखादि गुण स्वभाव. नरकादि चारों गतियों से भिन्न, पंचम गति नाम दिया ना उसको, अपवर्ग कहा, पंचम गति कहा,
मतलब जो नरकादि 4 गति है उससे वो अत्यंत विलक्षण है। इसलिए हम यहाँ 4 गति में जैसी सुख की कल्पना है वैसी सुख की कल्पना कहाँ करते हैं, मोक्ष में। तो ये मोक्ष तत्व की भूल है ना हमारे, कि हमें अब खाने से सुख मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, या शीत आदि की बाधा न हो तो हमें सुख मिलता है। तो क्या क्या चाहते, फिर मोक्ष में भी ऐसी सुख सुविधा चाहिए ना सब। कुछ भी नहीं है मोक्ष में तो क्या सुख होगा, कुछ खाता ही नहीं है, कुछ पीना नहीं, कुछ ओढ़ना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना नहीं, तो क्या सुख मिलता होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि सांसारिक जीवों को यहाँ जैसा सुख मिलता है वैसी ही सुख बुद्धि वहाँ मोक्ष में होती है। ऐसा ही है, सांसारिक सुख ही बहुत है ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ वो जो गति है सिद्धि गति इन 4 गतियों से अत्यंत भिन्न है, विलक्षण है। बिना कुछ पर के अवलंबन लिए हुए भी सुख की प्राप्ति होती है। वास्तव में सुख आत्मा में ही भरा है। तो सुख कहाँ से आता है? अभी आप इंद्रियों के भोग से सुख मिलता है ऐसा कहते हैं, तो इंद्रियों के भोगों में से सुख आ रहा है कि आपके सुख स्वभाव में से सुख आ रहा है? यदि आत्मा का स्वभाव सुख नहीं होता, अब जैसे गुलाब जामुन खाने से आपको सुख हो रहा है, तो गुलाब जामुन को स्वयं को सुख होना चाहिए ना, उसको होता है क्या सुख? नाचना चाहिए। हमें खाने पर खुशी होती है तो उन गुलाब जामुन को भी खुशी होनी चाहिए। टीवी देखने से हमें सुख होता है इसलिए टीवी को भी सुख होना चाहिए। लेकिन उन जड़ वस्तुओं में सुख होता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो उनमें सुख नहीं है तो उनमें से हमें कैसे मिलेगा सुख? तो हम में से हमें सुख मिल रहा है, ये हमने भूल से माना है कि उसमें से हमें सुख मिल रहा है। इसलिए जो सिद्धि गति है वो अनंत सुखादिक उसका लक्षण है। और अनंत सुखादिक कैसा है? 4 गतियों के सुख से अत्यंत भिन्न है, विलक्षण है। ऐसे अनंत सुखादि गुण स्वभाव वाली सिद्धि स्त्रियों को उसी जन्म के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तस्मात् कारणात् तत्प्रतियोग्यं सावर्ण रूपं निर्गत लिंगात् पृथक्त्वेन विकल्पितं कथितं लिंगम प्रावरण सहितं चिह्नम्। इसलिए उसी कारण से उस स्त्री के योग्य आवरण रूप, यदि स्त्री निर्गंत रहेगी तो बहुत सारे अनर्थ हो जाएंगे ना, कितने सारे मतलब ये हो जाएगा। तो निर्ग्रंथ लिंग से पृथक्त्व रूप से मतलब भिन्न रूप से विकल्प उसका भेद किया है, स्त्रियों का आवरण सहित लिंग बताया है। किनका लिंग अलग बताए तो स्त्रियों का। स्त्री नाम मोक्ष प्रतिबंधकम प्रमाद बाहुल्यम दर्शयति। अब ये सिद्ध करना पड़ेगा कि स्त्री को उसी भाव से मोक्ष नहीं होता है। इसका क्या कारण है? उसी भाव से मोक्ष मानते हैं ना, वो भी स्त्री को मुक्ति मानते हैं। मल्लिनाथ तीर्थंकर जो है 19वें तीर्थंकर, वे स्त्री ही थे ऐसा मानते हैं, स्त्री वेद का उदय था उनको, और स्त्री लिंग से मोक्ष होता है। तो आचार्य यहाँ पर उसका निषेध करने के लिए हेतु दे रहे, बहुत सारे कारण दे रहे हैं कि स्त्रियों को मोक्ष का प्रतिबंधक क्या है? प्रमाद बाहुल्य। प्रमाद रहित अवस्था होगी तभी मोक्ष होगा ना, अप्रमत्त अवस्था होने पर ही मोक्ष होता है। और प्रमाद सहित होंगे तो वहाँ पर मोक्ष कहाँ से होगा? तो प्रमाद की बहुलता है स्त्रियों में, ये यहाँ पर आगे बता रहे, और वो मोक्ष में बाधक है प्रमाद, इसलिए नहीं होता है। स्त्रियों को भी थोड़ी चिढ़ आती कि वो स्त्रियों को मतलब इतना कम हीन देखते हैं। अब जो पर्याय का जो स्वभाव है वो है ही ना, उसको हम टाल थोड़ी सकते हैं उस स्वभाव को। तो उस स्त्री पर्याय में स्त्री पर्याय जनित जो भी दोष है वो दोष रहेंगे, और उस दोषों के कारण मुक्ति नहीं हो पाएंगे, उतनी उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है। आज सब स्त्रियों को सब पुरुषों जैसा हम कर सकते हैं, ये करके दिखाए ना अभी व्यवहार में, लौकिक में। तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को हीन नहीं लिखना चाहिए, उनको भी सब अधिकार मिलना चाहिए स्त्रियों को, लेकिन मोक्ष का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। आगे बताते, पैड़ी पमाद मैया एदासिं वित्ति भासिया पमदा तम माताओ पमदा पमाद बहुलाति नित्तिट्टा
बहुलातिने दिट्ठा पयडि पमादमय्या एदास्य वित्ति भासया पमदा कम्माता पमदा पमाद बहुलातिने दिट्ठा। पैड़ी पमाद मैया, प्रकृति से स्वभाव से ही उस एक एक पर्याय का वैसा ही स्वभाव होता है। जैसे बिल्ली के पर्याय में जाएंगे तो वैसा ही स्वभाव होगा कि वेगा अलग से स्वभाव होगा। जैसे सब बिल्लियों का होता है वैसा ही स्वभाव होगा ना। चूहे को देख करके वो दौड़ेगी ही, म्याऊ म्याऊ करेगी ही। मतलब उस पर्याय में जो स्वभाव है वो सब होते ही है। तो इस स्त्री पर्याय में जो स्वभाव से कैसी बनी है स्त्री पर्याय, पैड़ी पमादमयी, प्रकृति से स्वभाव से ही प्रमादमयी उससे रची हुई है। इसलिए एदासिम वित्ति, इन स्त्रियों की वृत्ति प्रमाद से ही बनी हुई है। इसलिए उनको व्याकरण में या नाममाला में प्रमदा ऐसा भी नाम है। प्रमदा मतलब स्त्रियाँ। प्रमदा नाम क्यों मिला? क्योंकि प्रमाद सहित है इसलिए तो प्रमदा कहते हैं। अब कोई भी काम देखो, अभी व्यवहार में भी अपन सामान्य भी देखते हैं ना कि पुरुष है फट से उठ करके वो काम करते हैं, लेकिन स्त्रियों को उठने में इसमें जोर आता है कि हम क्यों मतलब थोड़ा ढिलाई करते हैं। या बाहर भी सामान्य में देखते तो प्रमाद दशा उनकी नष्ट नहीं होती है। प्रमाद मतलब बहुत सारा अर्थ होता है। प्रमाद के 15 भेद हैं, 5 इंद्रिय, विकथा, कषाय और निद्रा और स्नेह इत्यादि। तो उस प्रमाद से ही उनकी रचना हुई है, इसलिए प्रमाद रहित नहीं हो सकती है। इसलिए उन स्त्रियों को प्रमाद बहुल ऐसा कहा है। इसलिए उनको मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो मोक्ष में बाधक है प्रमाद जो है वह। प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव से प्रमाद से रची हुई है वो स्त्रियां, इसलिए उनको प्रमादमयी ऐसा कहते हैं। कौन कौन प्रमादमयी है? तो इन स्त्रियों की वृत्ति परिणति जो है वो प्रमादमयी है। इसलिए जो नाममाला मतलब उसको बोलते कि एक के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग, अनेक कितने शब्द है वो सब दिए जाते हो नाममाला में। एक पृथ्वी ले लो तो उसके पृथ्वी, भूमि, वसुमती, वसुधा, ऐसे बहुत सारे नाम है। 17 नाम दिए पहले धनंजय नाममाला में पृथ्वी के लिए। ऐसे नाममाला है। एक पानी के लिए बहुत सारे नाम दिए, वार, वारी, सलील, जल वगैरह, ऐसे अम्बस, पयस वगैरह। तो ऐसे उसको नाममाला बोलते। तो उस नाममाला में स्त्रियों के वाचक अनेक नाम दिए, उसमें प्रमदा एक नाम दिया है। तो क्यों दिया है? क्योंकि प्रमाद सहित होने से उनको प्रमदा ऐसा कहा गया है। निष्प्रमाद परमात्म तत्व भावना विनाशक प्रमाद बहुला इति निर्दिष्टः। उसी कारण से प्रमदा जिनकी संज्ञा है ऐसी भी स्त्रियां प्रमाद बहुल कही गई है। प्रमाद कैसा है? निप्रमाद परमात्म तत्व भावना विनाशक। स्त्री जो है अपने स्वरूप में ज़्यादा देर नहीं रह सकती है। और कहीं पर भी देखो एकांत स्थान में बैठेगी तो वहाँ पर हमेशा भय बना रहता है। आगे बताएंगे और भी दो स्त्रियों के निश्चिंत रूप से नहीं रह पाती कहीं पर भी एकांत अधिक स्थान में। तो प्रमाद रहित परमात्म तत्व की भावना का विनाश करने वाले ऐसे प्रमाद से बहुल हैं। अमरमत्त दशा को प्राप्त नहीं हो सकती हैं, इसलिए उनको प्रमाद बहुल कहा है। जैसे अन्य भी दोष बता रहे कि मोहादिक आदि से और भी दोष बताएंगे। उस मोहादि की बहुलता दिखाई देती है, इसलिए भी स्त्रियों को मोक्ष नहीं है। संति ध्रुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुञ्छाय चित्ते चित्ता माया
माया तम्मातासिं न निर्वाणम् सन्ति ध्रुवं पमदानं मोहपदो साभयं दुगुञ्चाय चित्ते चित्ता माया। और क्या क्या दोष है वो बता रहे हैं कि संति ध्रुवम पमदान, पमदान मतलब स्त्रियां, स्त्रियों के निश्चित रूप से मोह, पदोष मतलब द्वेष, भय, जुगुप्सा और रहती है, और चित्ता माया और मन में अनेक प्रकार की मायाचार। स्त्री पर्याय ने सुलभ स्वभाव बताया है कि थोड़े थोड़े में भी दो हो गए तो चार बताएंगे, थोड़ा है तो मतलब उसका स्वभाव था ऐसा आ जाता है। तो चित्र में अनेक प्रकार की माया रहती है, इसलिए तासिम न निर्वाणम, इसलिए स्त्रियों को निर्वाण नहीं, मतलब सब दोष से रहित नहीं हो सकती है। भाव में जो दोष है परिणामों में वे भी पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकते हैं। अब ये दोष जो है ऊपर ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त हुए स्त्रियों में कम मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन पूर्णतः दोष का अभाव नहीं हो सकता है, इसलिए उनको मोक्ष नहीं बताया है। संति विद्यन्ते ध्रुवं निश्चितं प्रज्ञानां स्त्रीणां। क्या कुछ पेज नहीं है क्या कि मैं तो वही सोच रही थी। हाँ, इधर एक पेज छोड़ के है हमारे इसमें, आपके इसमें उधर ही है। हाँ, एक पेज हमारे इधर गए, मैंने कहा अलग ही दिखाई दे रहे हैं। संति हाँ है, विद्यमान है क्या, ध्रुव मतलब निश्चित रूप से स्त्रियों के क्या है, मोहादि रहित अनंत सुखादि गुण स्वरूप मोक्ष कारण प्रतिबंधकाः मोह प्रद्वेष भय दुगुंचा परिणामः कोटिव्यादि रहित परम बोधादि परिणतेः प्रतिपक्षभूता चित्ते मनसि चित्रा विचित्रा माया ततः एव तासाम् अव्यापाद सुखादि अनंत गुणाधारभूतम निर्वाणं नास्ति इति अभिप्रायः। संति विद्यन्ते रहते हैं, ध्रुव मतलब निश्चित किसके, स्त्रियों के क्या रहते हैं, मोहादि रहित, मतलब ये आगे बताएंगे, मोह द्वेष भय और दुगुंचारूप परिणाम रहते हैं। और वो परिणाम कैसे हैं कि मोहादि रहित जो अपना अनंत सुखादि गुण है उस गुण स्वरूप मोक्ष के कारण का प्रतिबंध करने वाले हैं। मतलब मोक्ष का कारण निश्चय रत्नत्रय, और उस निश्चय रत्नत्रय में बाधा करने वाले ये सब दोष है। मोह होगा वहाँ पर तो पूर्णतः निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं हो पाएगी। द्वेष होता है, भय होता है, दुगुंच मतलब बाहुल्य रूप से दिखाई देता है। क्वचित कदाचित जहाँ पर भी हानि होती है, लेकिन ज़्यादा बहुलता इसकी रहती है, मोह की, द्वेष की, भय की। थोड़ा सा भी आवाज़ आए तो डर जाते हैं। अभी तो देखो किसी को थोड़ा छिपकली भी आ जाएगी तो भी डरते हैं, कॉकरोच आ जाए तो भी डरते हैं। ऐसे भय अंतरंग में रहता है। तो दुगुंचा और जुगुप्सा रूप परिणाम भी पाया जाता है। वो कैसा है, मोहादि रहित अनंत सुखादि जो गुण स्वरूप मोक्ष है उस मोक्ष के कारण में बाधा डालने वाले, उसका प्रतिबंध करने वाले ये सब द्वेष है, दोष है। इसलिए ये दोष स्त्रियों में रहते हैं। और हाँ, कौटिल्यादि ये भी पढ़ा क्या, कौटिल्यादि रहित परम बोधादि परिणति है। परम उत्कृष्ट बोधादि रूप परिणति मतलब उत्कृष्ट ज्ञान चारित्र रूप परिणति वो कैसी है, कुटिलता से रहित है, मायाचार से रहित, ऐसी वह शुद्ध परिणति है। लेकिन उसके प्रतिपक्षभूत चित्त में, मन में अनेक प्रकार की विचित्र माया। एक पुस्तक लिखी थी एक पंडित ने, तिर्या चरित्र। बहुत आपने कभी सुने पढ़े होगे तो पता नहीं, बहुत बड़ी थोड़ी वो कहानी है। मतलब वो ऊंट पर लेकर के जा रहा था, लादे जा रहा था। तो ऐसे एक गांव के वहाँ पास गया
तो वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ कुआं पर पानी भर रही थी, तो वहाँ पर वो रुका पानी पीने के लिए अपने को और उनको को पानी पिलाने के लिए। फिर उन स्त्रियों ने पूछा क्या पंडित जी, वो गाँव की भाषा में, उनकी गावड़ी भाषा में, कि ये क्या लेके जा रहे हो? तो बोले कि इस पर मैंने तिरिया चरित्र लिखा है और ये तिरिया चरित्र नाम का ग्रंथ है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ, मैंने लिखा है। अच्छा, तो बोले चलो हमारे घर, आपके आतिथ्य के हम करना चाहते हैं, आप पंडित हैं, विद्वान हैं, तो हम आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं। तो उनको वो घर लेके जाती हैं और कैसे कैसे उनके साथ में चरित्र करती है वो, मतलब उसको ये सिखाना था वास्तव में क्या तिरिया का चरित्र है वो तुम नहीं जानते हो। तो उसने वो सब ऐसे मायाचार किया, सब कथा में सब लिखा है। मतलब नाटक किए अनेक प्रकार के उस पंडित के साथ, वो कैसे वश हो गया उसको, उस स्त्री के, और वो अटक गया वो उसमें, मतलब कमरे में उसने बांध करके, मतलब ऐसे युक्ति से उसको बनाया। तो मतलब स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है ये तुमने लिखा है, लेकिन तुम वास्तव में नहीं जानते हो, ऐसा उसने स्पष्ट किया है उस कथा में। तो ये कहते हैं मतलब ये बहुलता देखी जाती है। जो आगे बताएंगे वहाँ, जैसे जो सज्जन स्त्रियाँ हैं, आर्य स्त्रियाँ हैं, सभी में ये गुण दोष पाए जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बाहुल्यता से ये दोष देखे जाते हैं। तत एव तासाम् अव्यापार सुखादि अनंत गुणाधारभूतम निर्वाणम न अस्ति इति अभिप्रायः। इसी कारण से उन अव्याबाद सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत जो निर्वाण है वो उन स्त्रियों को नहीं होता है, पूर्णता निर्दोष नहीं हो सकती, इसलिए यह अभिप्राय है। अभी इसी अर्थ को पुनः दृढ़ करते हैं आगे। नवीना वट्टदि नारी एकं वाते सुजीवलोऽयं मे नहि संऊढं च गत्तं तं मातासिं च संवरणम् नवीना और तेसु जीवलोयमी, इस जीवलोक में नारी जो है वह एकम विना न वट्टदि, उन दोषों में से एक दोष के बिना भी नहीं रह सकती हैं। और वैसे देखा जाए मतलब स्त्री वेद ये भावलिंग की अपेक्षा से रहना, मतलब वहाँ दोनों भी है, द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों स्त्री वेद के हैं, तो समान लिंग मतलब समान वेद हो गया। तो भावलिंग की अपेक्षा से ये परिणाम बताए जाते हैं वास्तव में, लेकिन मुख्यतः द्रव्य स्त्री की लेनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि भाव स्त्रीवेद हो तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन द्रव्य स्त्रीवेद हो तो मोक्ष नहीं है। मतलब पुरुष द्रव्य पुरुष है, लेकिन उनका भाव स्त्री का है, स्त्रीवेद है, तो उनको मुक्ति हो सकती है। हाँ, वो उस पुरुषों में भी रहते हैं ना दोष, लेकिन पूर्णता पुरुष वेद, पुरुष जो द्रव्य पुरुष है उसमें भले भाव स्त्री वेद हो तो भी ये दोष से रहित हो सकता है, लेकिन स्त्री उस दोषों से रहित नहीं हो सकती है। एक बताने उनको कि नारी जो है, स्त्री जो है, इन दोष एक भी दोष में से, पुरुषों में दोष रहते नहीं ऐसा नहीं बताना है, लेकिन इस दोषों से रहित वो हो सकता है, ऐसी उत्कृष्टता उनमें आ सकती है, उत्कृष्ट गुण को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन स्त्री नहीं हो सकती है, संपूर्ण दोष से रहित नहीं हो सकती है। इसलिए और उनका जो गात्र है, शरीर है, वह कैसा है, न समूढ़म, ढका हुआ नहीं है, इसलिए उनको वस्त्र सहित, प्रावरण सहित लिंग बताया है। उनका पूर्ण निर्ग्रंथ नहीं रह सकते क्योंकि उनके गात्र ऐसे ढके हुए नहीं हैं। तेषु निर्दोषी परमात्मा ध्यान विघातकेषु पूर्वोक्त दोषेषु मध्ये जीवलोके तु एकमपि दोषं
विहाय नहि सुटम संवृतं गात्रं च शरीरम ततः एव च तासां संवरणं वस्त्रावरणं क्रियते इति। स्त्री जो है वह उन जो पूर्वोक्त दोष बताए, प्रमाद, मोह, द्वेष, भय, दुगुंचा, ये जो दोष बताए, उन पूर्वोक्त दोषों में से इस जीवलोक में एक भी दोष को छोड़ करके वह नहीं रह सकती है। इसलिए और दूसरा कारण ये कि उनका जो गात्रेय शरीर है वो संवृत है, संवृत नहीं है, ढका हुआ नहीं है। इसलिए उनका वस्त्र के प्रावरण सहित लिंग अलग से बताया है। मुनिलिंग को छोड़ करके स्त्रियों का लिंग अलग बताया है। हाँ, लेकिन वो इस स्त्री द्रव्य स्त्री जनित परिणामों में चेंज होगा, लेकिन फिर भी द्रव्य महिला को मतलब निर्गंत नहीं रह सकती है वो। क्योंकि पांचवें वो गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ेगी तो दोष तो पूर्ण रहेंगे ना, वो दोष नष्ट नहीं होंगे। हाँ, वही पर्याय, मतलब वो पुरुष वेद है अंतरंग, तो ऐसे भावों की थोड़ी उत्कृष्टता रहेगी उसके, लेकिन वो संपूर्ण दोष से रहित नहीं होगी। हाँ, कमी हो सकती है। समृद्धि से क्या दिया यहाँ पर? हाँ, समृद्ध से जैसे तो पुरुषों का भी समृद्ध नहीं है, या अन्य रचना के हिसाब से ले सकते हैं इसको। अभी आगे कहीं बस करना टाइम हो गया और है गाता आगे। हाँ, निर्वाण हाँ। अच्छा, पुनः अपि निर्वाण प्रतिबंधक दोषान् दर्शयति। आगे की गाता है, लेना है। पुनः और निर्वाण के प्रतिबंधक दोषों को बताते कि उनको मोक्ष होने में और क्या क्या प्रतिबंधक दोष है वो बता रहे हैं। चित्तस्सावोत्यासीं सिद्धिल्लम् अत्तवं च पक्खलनम् विज्जति सहसा तासु औपादो सुहममनुवाणम् और भी दोष क्या है द्रव्य महिला में वो बता रहे हैं। चित्त में स्राव, रागादिक से युक्त परिणाम, जो अंतरंग एक प्रेम भाव जो है वो नष्ट नहीं होता है। और तासिम शिथिल्यम, शैथिल्य, दृढ़ता नहीं होती है, मतलब कहीं पर भी अब समझो जंगल में बैठे हैं ध्यान में, वहाँ दृढ़ता नहीं रहेगी, अंतरंग में एक भय बना रहता है या इतना साहस नहीं कर सकती है। अत्तवम च पक्खलनम, और एक एक ऋतु में रक्तस्राव होना इत्यादि विज्जति, ये उनका रहता है। और सुममनुवाणम उत्पादो तासु, उनके जो शरीर है उसमें सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त मनुष्य अधिक है, उनकी उत्पत्ति होती है, समूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। इसलिए भी ये निर्वाण के प्रतिबंधक ये सब दोष हैं। विद्यते तासु च स्त्रीषु किम चित्तस्रवः निष्काम आत्मतत्व संवित्ति विनाशक चित्तस्य कामुद्रिकेन स्रवः राग सार्द्र भाव रहता है। स्त्रियों में, उन स्त्रियों में क्या रहता है? चित्तस्रव रहता है। चित्तस्रव का अर्थ किया कि काम विकार के उद्रेक से एक प्रकार का अंतरंग में राग से गिला ऐसा भाव होता है। वह काम उद्रेक का भाव कैसा है?
निष्काम ऐसे अपने आत्म तत्व की अनुभूति का विनाश करने वाले। ऐसे चित्त में एक काम के उद्रेक से राग भाव रहता है। उन स्त्रियों के शिथिलस्य शिथिलस्य भावः शैथिल्यम् हम्म, तद्भाव मुक्ति योग परिणाम विषये चित्तदार्ढ्य अभावः सत्वहीन परिणामः इति अर्थः। शिथिल का भाव उसको बोलते हैं शैथिल्य। उस भाव में मुक्ति के योग्य जो दृढ़ परिणाम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी उपसर्ग परिचय आ जाए, तो भी उस अपने अनुभूति से नहीं हटना, अपने स्वभाव से नहीं हटना, ऐसे जो दृढ़ता है वो नहीं रहती है ना। थोड़ा भी वाघ सिंह आ जाएगा तो डर जाएंगे। अभी कहा ना, छिपकली को देख करके डरते हैं, तो वाघ सिंह को देख कर तो कैसे स्थिर रहेंगे हाँ? उस भाव में मुक्ति के योग्य जो परिणाम है, उस परिणाम विषय में चित्त में दृढ़ता का अभाव रहता है। मतलब इतना सत्वरूप परिणाम नहीं रहता है, सत्वहीन परिणाम होता है। और ऋतौ भवमार्तवं प्रस्खलनं रसश्रवणं झटिति मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तशुद्धिविनाशकः रक्तस्रावः भवति इति अर्थः। महीना प्रत्येक महीना में 3 दिन पर्यंत चित्त शुद्धि का नाश करने वाला ऐसा रक्तस्राव होता है। और उनके शरीर में सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। मनुष्यों के 2 प्रकार है, एक पर्याप्त मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य। और अपर्याप्त मनुष्य मतलब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कि एक श्वास के 18वें भाग में उनका जन्म मरण होता है। और वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? सब स्त्रियों के काक जांग इत्यादि में, पुरुषों में भी होते हैं, स्त्रियों में भी उत्पन्न होते हैं वे मनुष्यों की उत्पत्ति। लेकिन वो मनुष्य मतलब क्या? खाली नाम के मनुष्य है, मतलब मनुष्य पर्याय उनको प्राप्त हुई और श्वास के 18वें भाग में उनका मरण हो गया। ऐसे अपर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति उनके इसमें होती है। अब उत्पत्ति स्थान आगे बता रहे कथन। और है 4-5 गाथा, उसमें पूरा अच्छा है आगे वर्णन जो किया है, मतलब पूरा खंडन किया है उसका। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को। स्त्री मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आंशिक चारित्र को पालन कर सकती है। निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसको प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपनी शुद्ध आत्मा को जानो। स्त्री पर्याय इस मेरे शुद्ध आत्मा में नहीं है। मैं स्त्री पर्याय से भिन्न एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से अपने को देखिए। शरीर कुछ कोई भी हो, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही अनादिकाल से हूँ, अभी भी हूँ, अनंत काल तक वैसा ही रहूँगा। शुद्ध चैतन्यमय हूँ। पुरुष पर्याय में भी वही आत्मा है, स्त्री पर्याय में भी वही आत्मा है। आत्मा में भेद नहीं है। तो इस पर्याय से अतीत ऐसे अपनी शुद्ध चैतन्य ज्योति को देखिए, उसका ही अनुभव कीजिए। देखो भीतर है जो पुरुष पर्याय में था, वही शुद्ध आत्मा स्त्री पर्याय में भी है। तो उसको संपूर्ण पर्याय भेदों से भिन्न एक अखंड रूप से जानो। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो निर्वेद स्वरूपो अलिंग ग्रहण स्वरूपो
शुद्ध परमात्मस्वरूपोऽहम् टङ्कोत्कीर्णज्ञायकस्वरूपोऽहम् निर्मोहस्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं